राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में एक बाड़मेर में 10 साल बाद एक बार फिर त्रिकोणीय मुकाबला। बीजेपी और कांग्रेस के मुकाबले एक मजबूत निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान। बीजेपी ने अपने सिटिंग सांसद और मोदी सरकार में मंत्री कैलाश चौधरी को दूसरी बार बाड़मेर लोकसभा सीट से मैदान में उतारा। पिछली बार करीब 3.25 लाख वोटों के रिकॉर्ड अंतर से जीते थे कैलाश चौधरी। कांग्रेस ने चुनाव से ठीक पहले हनुमान बेनीवाल की पार्टी से आए उम्मीदवार बेनीवाल पर दांव लगाया। 6 साल पहले दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की नौकरी छोड़ राजनीति में आए थे। विधानसभा का 2 चुनाव लड़ा, लेकिन दोनों बार हार गए। बाड़मेर की शिव विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने निर्दलीय उतरकर बीजेपी और कांग्रेस की टेंशन बढ़ाई। कुछ महीने पहले ही छात्र राजनीति से मुख्यधारा की राजनीति में आए थे भाटी। पहले निर्दलीय विधायक बने और अब सांसद बनने की तैयारी। पिछले 10 साल से बाड़मेर लोकसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा। 2014 की मोदी लहर में कर्नल सोनाराम तो 2019 में कैलाश चौधरी ने रेगिस्तान की इस सीट पर कमल खिलाया। 2014 में कर्नल सोनाराम ने बीजेपी के टिकट पर अटल सरकार में रक्षा मंत्री रहे जसवंत सिंह को करीब 87,000 वोटों से शिकस्त दी थी। बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो निर्दलीय ही चुनाव मैदान में उतरे थे जसवंत सिंह। 2019 में जाट नेता कैलाश चौधरी ने बीजेपी के टिकट पर जसवंत सिंह के बेटे और तब कांग्रेस उम्मीदवार रहे कर्नल मानवेंद्र सिंह को हराया। 5 लाख से ज्यादा वोट पाकर भी बहुत बड़े मार्जिन से हार गए थे मानवेंद्र। 2004 में मानवेंद्र सिंह ने ही बाड़मेर से खोला था बीजेपी की जीत का खाता। लगातार 3 बार के सांसद और कद्दावर कांग्रेस नेता कर्नल सोनाराम को 2,82,000 वोटों से शिकस्त दी थी। एक समय में कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी बाड़मेर लोकसभा सीट। आजादी के बाद अब तक हुए 17 चुनाव में कुल 9 बार इस सीट पर कांग्रेस जीती। 67 साल के चुनावी इतिहास में बाड़मेर में अब तक सिर्फ 3 बार कमल खिला। 1952 में बाड़मेर में हुआ था पहला आम चुनाव। जब हर जगह कांग्रेस ही कांग्रेस थी तब बाड़मेर में निर्दलीय भवानी सिंह को जिताकर संसद भेजा। 1957 में भी निर्दलीय रघुनाथ सिंह बहादुर के हाथ लगी बाड़मेर की सीट। 3 चुनाव बाद बाड़मेर में खुला था कांग्रेस का खाता। 1967 के चौथे चुनाव में फिल्म निर्माता अमृत नाहटा ने कांग्रेस को दिलाई पहली जीत। 1971 में भी अमृत नाहटा ही बाड़मेर से संसद पहुंचे। कर्नल सोनाराम के नाम बाड़मेर लोकसभा सीट से सबसे लंबे समय तक सांसद रहने का रिकॉर्ड। 1996, 1998 और 1999 में कांग्रेस के टिकट पर लगाई जीत की हैट्रिक। 2014 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर रिकॉर्ड चौथी बार जीते। बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 8 विधानसभा सीट। 2023 के विधानसभा चुनाव में 5 बार बीजेपी तो 1 सीट पर कांग्रेस जीती। शिव और बाड़मेर विधानसभा सीट पर निर्दलीय उम्मीदवारों का कब्जा रहा। लगातार 2 जीत के साथ बाड़मेर लोकसभा सीट पर बीजेपी के वोट शेयर का ग्राफ तेजी से ऊपर चढ़ा। 2009 में 37.8% वोट शेयर वाली पार्टी को 2014 में 40.1% और 2019 में 60.3% वोट मिले। बैक टू बैक 2 हार से कांग्रेस का वोट शेयर गिरा। 2009 में 53.1% वोट शेयर वाली पार्टी को 2014 में सिर्फ 18.1% वोट मिले। हालांकि 2019 की अगर बात की जाए तो हार के बावजूद कांग्रेस का वोट शेयर 2014 के मुकाबले 2 गुना हुआ। करीब 20 लाख मतदाताओं वाली बाड़मेर लोकसभा सीट पर 4.5 लाख जाट वोटरों का दबदबा। इसी समीकरण के चलते बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने जाट चेहरों को ही मैदान में उतारा। हालांकि एक ही बिरादरी के 2 उम्मीदवार होने से जाट वोटों का बंटना तय। बाड़मेर लोकसभा सीट पर 3 लाख राजपूत वोटर भी निर्णायक। बीजेपी के परंपरागत वोटर माने जाने वाले राजपूत इस बार बीजेपी से नाराज। पूरे चुनाव में अपनी बिरादरी के उम्मीदवार रविंद्र सिंह भाटी के लिए एकजुट दिखा राजपूत समाज। बाड़मेर लोकसभा सीट पर शुरू से ही जाट और राजपूत वोटरों के बीच वर्चस्व की लड़ाई। लंबे समय से यहां जीत के लिए तरस रहा है राजपूत समाज। आखिरी बार 2004 में मानवेंद्र सिंह के रूप में जीता था राजपूत। जाट और राजपूत से अलग 6.5 लाख ओबीसी और 4 लाख SC/ST वोटर किसी और भी पलट सकते हैं सियासी पाला। करीब 2.25 लाख मुस्लिम मतदाता भी निर्णायक है। क्षेत्रफल के लिहाज से बाड़मेर भारत का 5वां सबसे बड़ा जिला। देश के सबसे बड़े तेल और कोयला उत्पादक क्षेत्रों में होती है बाड़मेर की गिनती। पाकिस्तान से लगती है राजस्थान के इस जिले की पश्चिमी सीमा।